नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जिन कंट्रीज का वीजा आपको आसानी से मिल सकता है। जी हां, अगर आप भी इंडिया से बाहर निकलना चाहते हैं, यूरोप जाकर के बसना चाहते हैं दोस्तों, यूरोप जाकर के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो जिन कंट्रीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, इन कंट्रीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन कंट्रीज में वीजा आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, साथ ही जॉब्स बहुत आसानी से आपको मिल सकती है दोस्तों। वीजा एक्सेप्टेंस रेट जो है दोस्तों इन कंट्री का बहुत ही ज्यादा हाई है, यानी कि अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वीजा मिलता ही मिलता है दोस्तों, किसी का वीजा रिजेक्ट नहीं होता है। इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, आपको एक एक जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आपको जो है इन कंट्रीज में वीजा के लिए अप्लाई करना है। साथ ही दोस्तों अगर आप इन कंट्रीज के बारे में ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप www.jobsandvisa.com पे जा सकते हैं दोस्तों। वहां पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा, उस आर्टिकल को चेकआउट करके आप इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, बंगाली और उर्दू जैसी लैंग्वेजेस में जो है अपने लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको जानकारी दे देता हूं दोस्तों। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इफ यू विश टू रिलोकेट एंड स्टार्ट वर्किंग राइट अवे यू विल नीड टू अप्लाई फॉर अ वर्क वीजा। अगर आप रिलोकेट करना चाहते हैं और अभी तुरंत कमाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जो है वर्क वीजा की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, द प्रोसेस इटसेल्फ कैन बी चैलेंजिंग, हाउएवर सम कंट्रीज इश्यूज वीजाज मच इजियर देन अदर्स। ऐसा लिखा हुआ है कि वर्क वीजा पाने का प्रोसेस जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आपको बहुत आसानी से वर्क वीजा दे देती हैं दोस्तों। ए वर्क वीजा अलाउज यू टू लिव एंड वर्क इन अ कंट्री other than your own. Additionally, there are multiple different types of work visas that you can apply for depending on your situation. यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक वर्क वीजा आपको अलाउ करता है किसी और कंट्री में जाकर के रहने के लिए और काम करने के लिए। जिनको वर्क वीजा के बारे में नहीं पता है उनके लिए था ये। ठीक है, तो वर्क वीजा इसीलिए लेना होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बहुत अलग अलग टाइप के वीजाज होते हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है एक बढ़िया वीजा सिलेक्ट करके किसी अलग कंट्री में मूव कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ चलेंगे। यहां पर अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, व्हाट इज द इजीएस्ट कंट्री टू गेट अ वर्क वीजा। हियर इज द लिस्ट ऑफ द इजीएस्ट कंट्रीज टू गेट अ वर्क वीजा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों इस्टोनिया, जिसकी बात बहुत कम होती है, मैं आपको बता दूं। लिथुआनिया, इसकी बात बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। लिथुआनिया के बारे में मैंने भी आपको बहुत सारी वीडियोस बना के दे रखी है दोस्तों, आप चाहें तो वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आइसलैंड, लातविया, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग की वीडियो भी अभी मैंने कल परसों डाली थी, आप वो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि किस तरीके से आप लग्जमबर्ग में जॉब ढूंढ सकते हैं अपने लिए और अच्छे से मतलब जल्दी से जल्दी जो है लग्जमबर्ग का वीजा हासिल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चेकिया यानी कि चेक रिपब्लिक करके जो है एक कंट्री है दोस्तों, इस कंट्री का वीजा आपको आसानी से मिल सकता है। और उसके बाद है जर्मनी दोस्तों। जर्मनी के बारे में सबको ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड होगा, बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा दोस्तों, लेकिन नहीं, जर्मनी के पास इतने सारे वीजा ऑप्शंस अवेलेबल है ना कि आप अपने लिए एक बढ़िया वीजा सिलेक्ट कर सकते हैं और जर्मनी जाकर के काम करना चालू कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको बता दूं कि इस्टोनिया के बारे में किस तरीके से आपको वीजा लेना है। यहां पर लिखा हुआ है, इस्टोनिया इज नोन फॉर इट्स हाई रेट ऑफ एक्सेप्टेड वर्क वीजा एप्लीकेशन। लिखा हुआ है कि अगर इस्टोनिया जाकर के आप काम करना चाहते हैं तो वर्क वीजा एप्लीकेशन का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि अगर आप वर्क वीजा एप्लीकेशन लगाते हैं दोस्तों तो आपके एक्सेप्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपको भी बहुत आसानी से वीजा मिल जाता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, मेकिंग इट द इजीएस्ट कंट्री टू ऑब्टेन अ वर्क वीजा। सबसे आसानी से जो है आपको इस्टोनिया का ही वर्क वीजा मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड इट रिसीव्स अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कंपेयर टू द अदर कंट्री। यहां पर लिखा हुआ है कि दूसरे हाथ पे अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो यहां पर बहुत कम रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत कम जो है एप्लीकेशंस आते हैं, जिसकी वजह से और आसान बन जाता है दोस्तों इस्टोनिया का वर्क वीजा लेना। यानी कि अगर आप दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे इस्टोनिया को, तो माल्टा से अगर कंपेयर करेंगे तो माल्टा में बहुत ज्यादा वर्क वीजा एप्लीकेशन जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन इस्टोनिया की अगर बात की जाए तो इस्टोनिया में वर्क वीजा एप्लीकेशन ही बहुत कम जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी जा रहे हैं वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप अपने लिए इस्टोनिया में एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं और वर्क वीजा एप्लीकेशन लगा सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको भी इस्टोनिया का वर्क वीजा मिल जाए। ठीक है, उसके बाद यहां लिखा हुआ है, Estonia might be your best choice for working abroad. Applying for a D visa is beneficial if you wish to work on a short-term project, and also if you want to start working as soon as possible. And you will apply for a residence permit once you are in Estonia. यहाँ पर लिखा हुआ है इस्टोनिया आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। अगर आप इस्टोनिया में काम करना चाहते हैं तो आपको डी वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वहां जाके आपको जो है रेजिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको प्रोसेस बताया जा रहा है। अगर आप 1 साल के लिए वहां जाना चाहते हैं तो डी वीजा ही लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आर पोस्टेड एवरी डे एंड यू कैन फाइंड देम ऑन वर्क इन इस्टोनिया वेब पेज। वर्क इन इस्टोनिया करके जो एक वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाकर के आप अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, तो आप वेट करना छोड़िए, वर्क इन इस्टोनिया को जाकर के चेकआउट कीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिथुआनिया। लिथुआनिया इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्रीज फॉर इमिग्रेंट वर्कर्स। इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कंट्री है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है दोस्तों कि लिथुआनिया में इस वक्त कितनी ज्यादा डिमांड है और कितने सारे फॉरेन वर्कर्स जो है लिथुआनिया जाकर के काम करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो
आपके पास भी है मौका कि आप लिथुआनिया जाइए और लिथुआनिया जाकर के जो है लाखों रुपए कमाना चालू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर टू वर्क इन लिथुआनिया यू मस्ट ऑब्टेन अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन द कंट्री। अगर आप लिथुआनिया में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको जॉब लेटर जो है, जॉब ऑफर लेटर जो है ऑब्टेन करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से। कोई भी एक अच्छा एम्प्लॉयर ढूंढिए, मतलब और जॉब उनको दिखाइए कि आप जो है जॉब करने के लायक हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आप जो है उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों, आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप को मिल जाता है जॉब ऑफर लेटर तो आप जो है सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने एम्प्लॉयर को भेज सकते हैं। एम्प्लॉयर जो आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा और उसके बाद जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा तो आपको जो है वर्क वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों ये पूरी की पूरी जानकारी जो है इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी भी पहले बता रखा है दोस्तों, आपको ज़्यादा रुपए खर्च करने भी नहीं होते हैं। 13-14 हज़ार रुपए के अंदर जो है आपका वीज़ा लग करके आ सकता है दोस्तों, अगर एम्प्लॉयर आपका खर्चा नहीं उठाता है तो भी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए दोस्तों। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिथुआनिया में भी काम करने के लिए वर्क इन लिथुआनिया करके वेबसाइट है दोस्तों, और भी बहुत सारी है, cvbankas.lt, ठीक है, cvonline.lt। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप इन वेबसाइट्स पे जाकर के अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं और लिथुआनिया का वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है आइसलैंड, लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में जो है ये कंट्री लोकेटेड है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 40 घंटे पर वीक का जो है, पर हफ्ते का जो है इनका शेड्यूल होता है दोस्तों। अगर आप 40 घंटे काम कर सकते हैं पर हफ्ते और अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं अपना, तो यहाँ पर जो है आप आइसलैंड जा सकते हैं दोस्तों। बहुत आसानी से जो है आपको वीज़ा भी मिलेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है। पॉपुलेशन बहुत कम है आइसलैंड की, जिसकी वजह से फॉरेन वर्कर्स को हायर कर लिया जाता है बहुत आसानी से। ठीक है, आइसलैंड के बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है दोस्तों, इसीलिए शायद आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप आइसलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आइसलैंड का वीज़ा मिलेगा। अगर आप जो भी आज मैं कंट्रीज बता रहा हूं, इन कंट्रीज का एक पर्टिकुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन सी कंट्री के बारे में आपको ज्यादा जानना है, मैं आपके लिए पूरा प्रोसेस लेकर के आऊंगा दोस्तों। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर देख सकते हैं कुछ टाइप्स बताए जा रहे हैं कि आइसलैंड में कौन कौन से टाइप के वर्क वीजा वगैरह आपको मिल सकते हैं। टेम्पररी वर्क परमिट फॉर अ जॉब, ठीक है, टेम्पररी वर्क परमिट ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, टेम्पररी वर्क परमिट फॉर एथलीट्स, टेम्पररी वर्क परमिट बेस्ड ऑन फैमिली रियूनियन, टेम्पररी वर्क परमिट फॉर स्टूडेंट्स, टेम्पररी वर्क परमिट फॉर स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पररी वर्क परमिट ग्रांटेड फॉर स्पेशल रीजंस। ठीक है, उसके बाद आती है लातविया की बारी दोस्तों। लातविया के बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लातविया में भी जॉब्स अवेलेबल हैं, लातविया का भी आप वीज़ा ले सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, डी वीज़ा यहाँ पर भी आपको मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने टाइप के वीज़ा है, ए टाइप वीज़ा, सी एंड ई टाइप वीज़ा, डी टाइप वीज़ा और सीजनल वर्क वीज़ा। ए टाइप वीज़ा जो है दोस्तों उनको दिया जाता है जो लातविया के एम्प्लॉयर के अंडर काम करना चाहते हैं। सी एंड ई टाइप वीज़ा जो है उनको दिया जाता है जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के थ्रू लातविया जाते हैं, यानी कि किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब किसी और देश में। ठीक है, और उसी कंपनी के लातवियन ब्रांच में जाकर के अगर काम करना चाहते हैं, उनका कंपनी ट्रांसफर होता है तो उसको सी एंड ई टाइप वीज़ा दिया जाता है। ठीक है, डी टाइप वीज़ा जो है विच इज इशूड इफ़ यू आर अ फॉरेन बिजनेसमैन एंड आर लुकिंग टू विजिट लातविया फॉर अ मीटिंग। अगर आप मीटिंग या फिर बिजनेस ट्रिप के लिए लातविया जाना चाहते हैं तो यहाँ पर डी टाइप वीज़ा उसके लिए दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, सीजनल वर्क वीज़ा उनके लिए दिया जाता है जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लातविया जाकर के काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। उसके बाद स्लोवाकिया जैसी कंट्री है, स्लोवाकिया के लिए भी आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। स्लोवाकिया का सिंगल परमिट मिल सकता है आपको, वर्क परमिट मिल सकता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट और ईयू ब्लू कार्ड जो कि हाईली प्रोफेशनल लोगों को मिलता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों लग्जमबर्ग की बारी। लग्जमबर्ग का भी आपको वीज़ा मिल सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, लग्जमबर्ग वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी रिसेंट वीडियोस पब्लिक इंजन चैनल पे, आपको मिल जाएगी वीडियो हमारी। ठीक है, और उस वीडियो को चेकआउट करके जो है आप अपने लिए लग्जमबर्ग की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट स्टे शेंगेन वीज़ा मिलता है, लॉन्ग स्टे नेशनल वीज़ा डी मिलता है और ईयू ब्लू कार्ड मिलता है अगर आप लग्जमबर्ग जाकर के काम करना चाहते हैं तो। साथ ही लग्जमबर्ग के बारे में एक और चीज़ बता दो दोस्तों, लग्जमबर्ग जो है दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। पहले दूसरे तीसरे नंबर पे ही ऐसे मतलब ऊपर नीचे होती रहती है दोस्तों, लेकिन इस वक्त जो है दोस्तों लग्जमबर्ग टॉप नंबर पे चल रही है, अभी रिचेस्ट कंट्री है दोस्तों वर्ल्ड की। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि रिचेस्ट कंट्री में जाकर के काम करोगे तो कितनी सैलरी मिल सकती है। नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, यहाँ पर शेकिया की बात कर लेते हैं। शेकिया यानी कि शेक रिपब्लिक, ये भी एक यूरोप की बहुत अच्छी कंट्री है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। इंप्लॉय कार्ड, ईयू ब्लू कार्ड, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर कार्ड, बिजनेस वीजा, फॉरनर विद फ्री एक्सेस टू लेबर मार्केट, इस टाइप के अलग अलग वीजा आपको मिल सकते हैं दोस्तों। ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ www.jobsandvisa.com पे जा सकते हो और अपने लिए जानकारी ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जर्मनी। जर्मनी में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि भैया वर्क फोर्स जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, इनका 42 मिलियन लोगों का वर्क फोर्स है। और आप सोच सकते हो इंडिया में इतने सारे लोग हैं कि भैया 42 मिलियन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप वर्क वीजा लेकर के नहीं जाना चाहते हो तो जर्मनी में आपके पास जॉब सीकर वीजा लेने का भी ऑप्शन होता है। यानी कि आप पहले वीजा ले लीजिए, फिर वहां जाकर के जॉब ढूंढ लीजिए, और फिर जब जॉब मिल जाती है तो फिर उस वीजा को वर्क परमिट में और वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा लीजिए दोस्तों। तो आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद के दम पे भी काम कर सकते हैं जर्मनी में। इस टाइप के भी आपको अलग अलग टाइप के वीजा मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको हॉलीडे वीज़ा वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन हॉलीडे वीज़ा सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनका जो है जर्मनी के साथ अग्रीमेंट होता है, जिन कंट्रीज़ का, ठीक है। अगर आप इंडिया से हैं तो शायद इंडिया के लोगों के लिए, फिर बांग्लादेश के लोगों के लिए जो है हॉलीडे वीज़ा अवेलेबल नहीं है जर्मनी का। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अलग अलग कंट्रीज़ में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ का वीज़ा ले सकते हैं। मैंने आपको कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताया जिन कंट्रीज़ का वीज़ा आपको बहुत आसानी से मिल सकता है दोस्तों। आई होप आप समझ चुके होंगे। मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ के जॉब पोर्टल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इन कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यूरोपियन फॉर्मेट के सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास वो सीवी कवर लेटर नहीं है दोस्तों तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हो, या फिर आप हमारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। वीडियोस में हमने बता रखा है कि किस तरीके से आप अपना फ्री यूरोपास सीवी और कवर लेटर बना सकते हो दोस्तों। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जल्दी से जल्दी अपना सीवी कवर लेटर बनाइए, जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए ताकि आपको भी मिल सके इन कंट्रीज का वीजा, वो भी मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।